हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमीलिया। वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज एक चैनल्ड इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप फॉर दिस मंथ। दिसंबर मंथ की लव लाइफ और रिलेशनशिप की एक डिटेल्ड एनर्जी रीडिंग करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। अगर आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ में करंटली कोई इशू है तो उस इशू को आप कैसे सॉल्व करोगे और पार्टनर की करंट एनर्जी में ऐसी क्या चीज़ है जो अभी आपको जानना ज़रूरी है, ये सारे एनर्जीज हम थ्रू दिस रीडिंग देखने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट टैरो कार्ड्स हैव टू टेल यू। वन मोर थिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। Let's see the current energy of your relationship with your partner. Current energy of your relationship with your partner. King of Wands. Okay. ये कार्ड खुद ऐसे ही आ गया है. I didn't mean to pull it out. Wheel of Fortune. Chariot. Such powerful cards. अगर कोई इशू है तो वो क्या है और कैसे ओवरकम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। इशू तो है, कैसे ओवरकम किया जा सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ब्यूटिफुल। आई होप आप लोग कार्ड्स क्लियरली देख पा रहे हो। किंग ऑफ वंस इज द फर्स्ट कार्ड। करंट एनर्जी मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कहीं बीट योर्स और मे बी फ्रॉम योर पार्टनर साइड करियर, प्रोफेशन, ये सब चीज़ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि एक दूसरे को आप टाइम दे ही नहीं पा रहे हो। इट डजेंट शो दैट यू टू डू नॉट लव ईच अदर, यू टू डू नॉट हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन समय देना ज़रूरी है, जो समय आप दोनों के पास अभी इस वक्त करंट एनर्जी में बता रही हूँ नहीं है। और दिसंबर मंथ में और भी कम हो जाएगा। वैसे भी मंथ एंड है, ठीक है, और इस ईयर की भी एंड है, तो हो सकता है कि जॉब में थोड़ी परेशानियाँ हो, थोड़ी स्ट्रेस हो, थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रेशर हो, वर्कलोड हो, दोनों ही तरफ से। नॉट फ्रॉम जस्ट योर पार्टनर साइड बट फ्रॉम योर साइड एज वेल। अगर आप प्रोफेशन में हो, किसी भी तरीके की प्रोफेशन में हो, तो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। और इसी चीज़ के वजह से यू टू कैन नॉट स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, विच इज़ द रीज़न इशूज़ आर हियर। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। ये माइनर कार्ड है और सारे मेजर कार्ड्स ही आए हैं। ये मेजर कार्ड है, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किंग ऑफ वॉन्ड्स पर्सनैलिटी को दिखाता है यहाँ पे कि समहाउ यू एंड योर पार्टनर बोथ आर अ लॉट ऑफ करियर ओरिएंटेड पर्सन। You prioritize your career, your job, your profession more than anything else. तो वो बहुत अच्छी बात है, करियर ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, लेकिन इमोशंस की भी कदर करना ज़रूरी होता है। इमोशंस रिलेशनशिप में भी अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो वहीं पे इशू आना स्टार्ट हो जाएगा, जो अभी करंटली आप फेस कर रहे हो। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट एक साथ दोनों आया था जंप होके। आई डिडंट मीन टू पुल इट आउट, लेकिन खुद ही आया। So there is a very strong energy I'm getting right now because this is a channel reading, तो ये channeled messages है। आप दोनों की लाइफ में जो भी इशू है, फैमिली की तरफ से या किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, कम्युनिकेशन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, फैमिली नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं होगा, जो भी इशू है करंटली, यू विल ओवरकम इट। सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स। एंड यू एंड योर पार्टनर विल स्टार्ट अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। योर लव लाइफ विल टेक अ ब्यूटिफुल टर्न वेर यू बोथ विल फील अ लॉट ऑफ क्लोज टू ईच अदर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी फील करोगे आप, कंपैटिबल ज़्यादा फील करोगे, पहले से ज़्यादा आप दोनों ना स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड फील करोगे। बात बात पे झगड़ा, बात बात पे इरिटेशंस, ये सब चीज़ें ना रिलीज़ कर लोगे आप बाई एंड ऑफ दिस ईयर। दिसंबर एंड होते होते ये सब चीज़ें आप रिलीज़ कर लोगे। ये एनर्जी स्ट्रांग बहुत है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी दिखाता है कि अगर आपको शादी को लेके आप सोच रहे थे और पार्टनर के साथ शादी को लेके इशू हो रही थी, तो आपके पार्टनर भी मान जाएंगे, आप दोनों के बीच की सिचुएशंस भी क्लियर हो जाएगी और शादी को लेके बात पक्की भी हो सकती है। इसकी एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे लास्ट 1-2 रीडिंग पे मैंने यही एनर्जी देखा था कि एंड ऑफ दिस ईयर एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। ये सारे एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दिखाता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज एन अमेजिंग कार्ड दैट क्लियरली शोज कि सारे नेगेटिविटीज अब खत्म हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप और आपके पार्टनर जा रहे हो। इसके बाद आया है चैरियट। चैरियट अगेन इज एन अमेजिंग कार्ड दैट शोज विक्ट्री, सक्सेस को दिखाता है। तो आपकी रिलेशनशिप में सक्सेस, आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री, ये आपको मिलेगा जरूर। बट अगेन somehow दिस कार्ड हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलेटेड टू करियर एंड प्रोफेशन। जैसे कि मानो somehow you two are giving more priority to your career and profession at this stage। तो वो करियर जरूर, प्रायोरिटी तो करियर को देना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा ही आप करियर और प्रोफेशन को प्रायोरिटी देने लगो कि एक दूसरे के प्रति कोई समय नहीं निकालो। क्योंकि देखिए एफर्ट हमें ही डालना है। अगर हम एक दूसरे के प्रति एफर्ट नहीं डालेंगे तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा और वही सारे सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट भी कर देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बट आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन दिस रीडिंग विच इज़ क्लियरली टेलिंग मी कि जो भी इशू है वो माइनर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, तो इजीली ओवरकम कर लोगे। और मे बी ये समय है ना, कभी भी होता ना कि लाइफ में एक समय जाता है जहाँ पे आपको लगता है बहुत हाई स्ट्रेस, हाई प्रेशर। मे बी यू टू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर राइट नाउ। तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये तो मैं बिल्कुल फील कर पा रही हूँ थ्रू दिस रीडिंग। नाउ द इशू में आया था ये कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी हो सकता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स कुछ लोग इमोशनली, मेंटली हर्ट हो सकते हो, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया हो, कुछ ऐसा बोला हो आपको, मे बी उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, मे बी 1 हफ्ते 2 हफ्ते से बातचीत बंद है, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन में गैप हो चुका है और किसी छोटे इशू को लेके आप दोनों के बीच इतना ही ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है कि एक दूसरे से आप लोग बात कर नहीं रहे हो। इसी चीज़ के कारण मेंटली आप हर्ट हो, दिल को दुख पहुँचे हो। तो वो एनर्जी मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में दिख रहा है कि आपकी दिल को चोट पहुंची है, आप मेंटली हर्ट हो, इमोशनली हर्ट हो। दिस इज द प्रॉब्लम आई एम सीइंग राइट नाउ थ्रू दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। बट दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ फीलिंग। इट शोज जाने दीजिए, भूल जाइए, छोटी मोटी इश्यूज कपल्स के बीच होगी ही, शादी के बाद भी होता है, शादी के पहले भी होती है। इस चीज़ को लेके पकड़ के बैठे मत रहिए, लेट इट गो एंड मूव ऑन की एनर्जी पे जाइए। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरीका देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो क्लियरली दिखाता है कि एक दूसरे के सुने, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। आई वॉन्ट टू बी हर्ड बट आई एम नॉट रेडी टू लिसन। मुझे किसी की सुनना नहीं है, सब लोग मेरी ही सुनेंगे। ये एटीट्यूड को छोड़ना है, आपको भी आपके पार्टनर को भी। तब देखिएगा कि सारे सिचुएशंस में बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी हो रहा है और सॉल्व भी हो जा रहा है। ऑपोजिट पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी माइंडसेट में क्या है, वो क्या सोचता है, इसकी कदर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग अभी इस जोन पे हो जहाँ पे उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में मैं बिल्कुल ट्रैप्ड हूँ, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है। और ये ना सच नहीं है, ये आपके मन में है, ये आपके दिमाग में है, ऐसा एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि आप ओवर थिंकर हो, क्योंकि आप नेगेटिव थिंकर हो। तो इस चीज़ से भी आपको बाहर आना है। और ये ऐसा नहीं कि कोई रेमेडी कर लोगे आप बाहर आ जाओगे, नो। आपको अपने आप को समझाना है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आई कैन कंट्रोल इट, आई हैव द पावर टू चेंज इट एंड सॉल्व इट। तो उसको लेके अगर आप बैठे रहोगे तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। बी एन एक्शन टेकर। अब देखते हैं थ्रू दिस कार्ड कुछ स्पेशल मैसेजेस। विश मांगिए। अगर रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके कोई विश है मन ही मन में, अभी इसी वक्त
वीडियो को पॉज कर दीजिए और यूनिवर्स को, भगवान को शरण करते हुए एक ऐसा विश मांगिए अपनी रिलेशनशिप रिलेटेड, अपने पार्टनर को रिलेटेड, जो कि आपको बहुत जल्दी चाहिए। एब्सर्ड कोई विश मत मांगिए, रियलिस्टिक विश मांगिए और जल्दी से मांग लीजिए, क्योंकि ये चैनल रीडिंग है और ईश्वर ने खुद, यूनिवर्स ने खुद आपको कहा कि मांगिए विश। इस वक्त जो आप मांगोगे, इस वीडियो देखने के समय अगर आप विश मांगते हो तो बहुत ही अच्छा है, या वीडियो देखने के बाद भी अगर आप विश मांगते हो, तो इस वक्त अगर आप विश मांग रहे हो वो आपकी पूरी होगी, गारंटी होगी पूरी। लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा और ये मत सोचिएगा कब होगा कब होगा, ओवर थिंकिंग जोन पे मत जाइएगा। विश मांगिए, यूनिवर्स को बोलिए और सरेंडर टू द डिवाइन। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस, गाइडेंस है। ड्रेसिंग अप, ब्यूटिफुल। पार्टनर के साथ कुछ पार्टीज, सेलिब्रेशंस में आप जा सकते हो सज धज के, इसकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। और ऐसे अपॉर्चुनिटी भी आपके लाइफ में आएंगे जहाँ पे आप सज धज के जाओ, घूमो फिरो, हैंग आउट करो दोस्तों के साथ, या अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक ट्रिप पे जाओ, ये भी हो सकता है। इसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, सो दैट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लेट्स सी ड्रेसिंग अप। ये कार्ड जो है ड्रेसिंग अप मुझे ये भी दिखाता है कि अगर आप, मतलब जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की मुझे एनर्जी फील हो रही है कि एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है बाय एंड ऑफ दिसंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ जनवरी और फरवरी तक एंगेजमेंट की एनर्जी है। तो घर पे अगर एंगेजमेंट को लेके बात हो रही है तो ये शॉपिंग करना, ड्रेसेस खरीदना, मेकअप खरीदना, फिर एंगेजमेंट पार्टी में सज धज के एक प्रॉपर ड्रेसअप करना, इसकी भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट पक्की हो, ये मुझे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही। अपॉलॉजी एज आई सेड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू कुछ है ही नहीं आप दोनों के बीच, इसी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, माइनर कार्ड है, इट डजंट शो एनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी हियर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज द रीजन यू सी अपॉलॉजी कार्ड हियर। अपॉलॉजी ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है कि जो भी हुआ है माफ़ी मांग लीजिए आप भी, और आपके पार्टनर को भी माफ़ी मांगना है आपसे। ऐसा नहीं कि आप ही माफ़ी मांगोगे, नो, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि एक ही हाथ में ताली बजती है, प्रॉब्लम सिर्फ आपने क्रिएट नहीं किया था, आपके पार्टनर ने भी किया था, दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगना है। सो अपॉलॉजी का कार्ड आया है, छोटी सी ही बात है, सॉरी बोल दीजिए। रिलेशनशिप में ईगो लेके बैठे रहोगे तो रिलेशनशिप आगे तक नहीं जाएगा, ईगो को हटाना है, दैट्स द मेन मंत्रा ऑफ अ पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज एनर्जी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये चैनल रिलेशनशिप रीडिंग आपको कैसा लगा, एंड आई विल बी बैक विद सम मोर अमेजिंग वीडियोस। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, नमस्ते, बाय बाय।